Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my channel. So today's topic is human environment interactions, the tropical and the subtropical region from class 7th geography. Firstly, I would like to explain about the tropical and the subtropical region where it lies on the globe or on the earth. So here I am making a picture of earth. This is the earth. On equator it lies on the 0 degree or 23.5 degree north. Here 23.5 degree south. As you know that Tropic of Cancer, it is located on the 23.5 degree north, and Tropic of Capricorn is located on the 23.5 degree south. So the area that lies near of the equator, it is called the equatorial zone or the tropical zone. So जो एरिया इक्वेटर के आसपास में फैली हुई है और जो इक्वेटर के आसपास है उसे या तो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं या इक्वेटोरियल जोन. इन द अनदर सेंटेंस वी कैन से दैट the area that lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the tropical zone or the tropical region. What about that the subtropical zone? Subtropical zone, it is located roughly, it is located on the 30 to 35 degree north and south. That means it extends 30 to 35 degree in the northern latitudes and 30 to 35 degree in the southern latitudes. So now let's begin the chapter. In this chapter I will explain about that the two main topics, life in the Amazon basin and life in the Ganga Brahmaputra. So let's begin the chapter. चैप्टर से पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये अमेजन बेसिन का मैप हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इट सेज दैट द हियर वी कैन सी दैट 0 डिग्री और द इक्वेटर लाइज हियर और इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ अमेरिका. ये जो मैप है ये नॉर्थ अमेरिका का है और यहाँ हम देख सकते हैं 0 डिग्री equator. So the equator passes through the North America and 10 degree north to 10 degree south the tropical zone located. इस मैप में हम सिर्फ 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ही ट्रॉपिकल जोन को देख रहे हैं. एंड द अमेजन बेसिन इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन ऑफ दिस लैटिट्यूड. अमेजन बेसिन का एरिया जो है ये नॉर्थ अमेरिका के इन्हीं लैटिट्यूड के आसपास में फैला हुआ है. हियर वी कैन सी दैट ब्लू पोर्शन इट इज़ द river of the it is the Amazon basin areas, and here the Amazon basin is joined by the many tributaries or we can say that many small rivers. बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ अमेजन बेसिन को ज्वाइन करती हैं और ये जो है दिस अमेजन बेसिन रिवर इट बिगिन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. माउंटेन के ये वेस्ट माउंटेन से यहाँ निकलती है एंड इट ड्रेन्स इट वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन और यहाँ अटलांटिक ओशन में अपना अटलांटिक ओशन में आकर ये नदी मिल जाती है. नाउ बिगिन द चैप्टर. The tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. just I explained कि tropical zone है यह इक्वेटर के पास 10 डिग्री नॉर्थ है 10 डिग्री साउथ में फैला हुआ है. सो इट्स रेफर टू एज द इक्वेटोरियल जोन. इसे इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं. द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन और अमेजन बेसिन और अमेजन रिवर जो है इसी एरिया से होकर बहती है. How it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. और पश्चिम दिशा से माउंटेन से बहते हुए यह अटलांटिक ओशन ईस्ट में अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाती है. द प्लेसेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर माउथ. वह जगह जहाँ नदियाँ
दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है और जिस जगह पर वो मिलती है उसे रिवर माउथ कहते हैं, या वहाँ पर वह रिवर माउथ को फॉर्म करती है। सपोज दिस इज़ द अमेजन बेसिन एंड दिस इज़ द वन ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी। ये एक छोटी नदी है जो कि आकर अमेजन बेसिन में मिल जा रही है। जिस जगह पर यह नदी मिलती है अमेजन बेसिन में, उस जगह को यहाँ पर यह अपना माउथ बनाती है, इसे रिवर माउथ बोलते हैं। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ अमेजन रिवर से को आकर ज्वाइन करती हैं, अमेजन रिवर से आकर मिल जाती हैं अमेजन बेसिन का निर्माण करने के लिए। और जब बहुत सारी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में आकर मिल जाती हैं तो वहाँ पर एक बेसिन एरिया का निर्माण करते हैं, और यहाँ हमें अमेजन बेसिन का बात कर रहे हैं। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेटर, कोलंबिया एंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ये सभी देश हैं जैसे कि ब्राज़ील, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वेडर, कोलंबिया और वेनेजुएला का जो छोटा सा भाग है, ये सभी देश अमेजन बेसिन रिवर के आसपास में फैली हुई हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अमेजन रिवर बेसिन एरिया इन सभी देशों से होकर गुजरती है। Here, do you know when Spanish explorers discovered Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. जब स्पेनिश खोजीकर्ता अमेजन रिवर की खोज कर रहे थे, उस समय एक ट्राइबल ग्रुप के कुछ लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जो कि सर पर हेड गियर पहने हुए थे और घास से बनी हुई स्कर्ट पहने हुए थे। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द फियर्स टाइप्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स known in ancient Roman Empire as the Amazons। और यह ग्रुप उन वुमेन वॉरियर्स की याद दिला रहे थे जिसे कि एंशियंट रोमन एम्पायर में अमेजन के नाम से जाना जाता था, और हेंस इट इज़ अमेजन, इसीलिए यह अमेजन है। द नेक्स्ट इज अबाउट दैट द ट्रिब्यूटरीज। These are small rivers that join the main river। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियाँ या मुख्य नदी में जाकर मिल जाती हैं तो इसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज जो है एक्चुअली इन छोटी नदियों की रेफर टू द स्मॉल रिवर्स। तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ये मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फ्रॉम अ रिवर बेसिन। सो जब मुख्य नदी के साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारी छोटी नदियाँ अपने वाटर को किसी एक एरिया में ड्रेन करती है या वहाँ फ्लो करती है तो उसे कहते हैं, वहाँ पर रिवर बेसिन एरिया का निर्माण करती है। सो रिमेंबर द मेन रिवर अलॉन्ग विथ ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज। मुख्य नदी के साथ साथ उसकी सभी सहायक नदियाँ अपना वाटर एक एरिया में ड्रेन करती है, तो वहाँ पर रिवर बेसिन एरिया का निर्माण होता है। So in the next topic I will explain about that the climate, rainforest, people of the rainforest. So thanks for watching my video.